हेलो एवरीवन, आज हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन द प्रीसीडिंग सेक्शन यू हैव लर्नड, हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े हैं कि जो है मेल और फीमेल गैमेट जो होता है, मेल और फीमेल गैमेट इन द फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। अब बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। ये आप याद रखिएगा कि जो है फ्लावरिंग प्लांट में जो दोनों जो गैमेट होते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, बोथ आर नॉन मोटाइल। ये आपको याद रखना है। दे हैव टू बी बॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। वो लाए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे के पास। हाउ इज दिस अचीव्ड? ऐसा कैसे होता है, मतलब एक दूसरे के पास वो कैसे लाए जाते हैं? तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, यानी कि फर्टिलाइजेशन को अकर कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है ये फर्टिलाइजेशन अकर होता है। पॉलिनेशन के तरीके से, मैकेनिज्म से ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन जो कि एंथर से शेड होता है, जो पॉलन गेन का ट्रांसफ़र होता है। देखिए आप लोग इसमें देखिए, थोड़ा सा देखिए इधर, इसमें ये होता है कि बेसिकली जब सपोज मान लीजिए, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग मान लीजिए कि ये आपका एंथर है जहाँ आपका स्टेमन है। ये तो स्टेमन पार्ट है, लेकिन यहाँ एंथर होता है। यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन बनता है। ये पॉलन ग्रेन जो है आपका स्टिग्मा पे जो आता है, यहाँ पे स्टिग्मा पर आता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर शीट बनता है, फिर शीट जो है फर्टिलाइज्ड एग उसको कहते हैं। वो जो शीट जो है जर्मिनेट करता है, फिर प्लांट बनता है, फिर फ्लावर बनता है। तो ये जो पॉलन गेन आपके स्टिग्मा पे आता है, ये किसी कैरियर द्वारा आता है। वही जो कैरियर या जो मैकेनिज्म है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, आगे देखा जाए हम लोग। तो पॉलिनेशन तो समझ गए आप कि हाँ इसमें, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों जो गैमेट होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ये बुक है। तो एनसीईआरटी का आपका सेकंड चैप्टर है। तो एनसीईआरटी का आपका ये सेकंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका पॉलिनेशन एक पार्ट है। तो इसमें जो है आपका मैकेनिज्म, पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म हो गया। और इसमें आपको ये भी पता होगा कि हाँ दोनों नॉन मोटाइल हैं। तो फिर जो है आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उसके लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए जो कि पॉलिनेशन मैकेनिज्म होता है। ठीक है, आगे देखिए। Flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination, यानी pollination में फ्लावरिंग प्लांट होना अपने आप में एक प्लस होता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग प्लांट की वजह से ही अब आप ये कहेंगे कि पॉलिनेशन में फ्लावरिंग प्लांट कैसे हेल्प करता है। तो उसके लिए देखिए, पहली बात तो आप दो तीन चीज़ें समझिए। जैसे कि आपका जो महक होती है उसकी वजह से बीज फ्लावर्स पे आती हैं, उनके पैरों में, उनके जो लेग्स में चिपक जाता है पॉलन ग्रेन, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाती हैं। वहाँ पे सपोज़ आपका ओवरी हो तो जो है वहाँ पे चिपक के फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक आपका स्मेल की वजह से आप समझ गए, सेंट की वजह से आप समझ गए, दूसरा आपका कलर की वजह से होता है। तो ये सब कई चीज़ें पॉलिनेशन को अचीव करने में हेल्प करती हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट आपको अचीव करने में हेल्प करता है। they make use of external agent to achieve the pollination, यानी फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करता है पॉलिनेशन में। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? क्या आप मुझे पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट के जो है लिस्ट दे सकते हैं? काइंड ऑफ पॉलिनेशन, काइंड ऑफ पॉलिनेशन में क्या हो गया? काइंड ऑफ पॉलिनेशन, depending on the source of pollination may be divided into three types. पहला, ऑटोगैमी. In this type of pollination is achieved within the same flower. Transfer of pollen gain from anther to stigma of the same flower in a normal flower which opens and exposes the anther and stigma. Complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony
in pollen release and stigma respectively. Respectively, and also the anther and stigma should enclose to each enclose enclose to each other so that the self pollination occurs. इसका मतलब ये होता है, अब आप इसको यहाँ से समझिए, इसको आप यहाँ से समझिए कि जैसे कि आपका मान लीजिए ये तीन तरह के फ्लावर हैं, तीन तरह के आपके ये फ्लावर हैं, हाँ, तीन तरह के ये आपके फ्लावर हैं, तो मतलब तीनों एक ही तरह के फ्लावर हैं। तो अब इसमें एक फ्लावर है, इसी का मतलब पॉलिन ग्रेन इसी प्लांट के ओरी पे जाके अटैच्ड हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये ऑटोगैमी होता है। अब मैं आपको डिफरेंस पहले बता देती हूँ तो उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे, बाद में इसको समझ पाएंगे आप तब। इसी प्लांट का एक ही फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी के ओवरी के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर चला जाए तो ये ऑटोगैमी होता है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन एक और होता है कि उसी फ्लावर के दूसरे जो है उसी प्लांट एक ही हो, प्लांट आपका एक ही हो, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे आपका जो है पॉलिन ग्रेन आपके दूसरे ओवरी के ऊपर चला जाए, स्टिग्मा के ऊपर चला जाए तो उसको जिएंटोनोगैमी कहते हैं। और उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि किसी दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला जाए, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन को आपको जीनोगैमी कहते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन होता है। देखिए हाँ, उसके बाद इनक्लोज टू ईच अदर सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स। सम प्लांट सच एज वायोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यानी कि किसी भी some plants such as viola, common pansy, oxalis, कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर ऑफ फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। इसमें एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो पूरा खुले हुए होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जिसमें आपका जो है वो खुले नहीं होते हैं, उसमें जो पैक होता है उसमें आपका एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लोज होते हैं। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का तो शायद चांस ही नहीं होगा, क्योंकि वो शायद जब एंथर और स्टिग्मा दोनों बंद हैं तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा। व्हेन एंथर डेहिसेस इन द फ्लावर ब्लड, जब फ्लावर ब्लड में एंथर का मतलब एंथर खुल जाता है तो पॉलन ग्रेन कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। तो मतलब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं उसमें आपका क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। क्लिस्टोग्रामस क्योंकि उसमें जो है एंथर और स्टिग्मा दोनों क्लोज्ड होते हैं, मतलब किसी सैक में क्लोज्ड होंगे या काफ़ी सटे होंगे, जिसकी वजह से आपका क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस क्लिस्टोग्रामस फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड
क्लिस्टोग्रामस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। मतलब कि इसीलिए जो है पॉलिनेटर्स इसमें नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे सीड्स इसमें मिल जाते हैं। डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेज आर डिसएडवांटेज टू द प्लांट? बाय। अच्छा, जीटोनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जब आपका एंथर स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो उसको जो है जीटोनोगैमी कहते हैं। उसी को जीटोनोगैमी कहते हैं। ऑल्दो जीटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। मतलब कि इसमें ये होता है कि आपका जेनेटिकली, जैसे कि आपका एक उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है तो आपका जेनेटिकली तो सेम हो गया, लेकिन क्योंकि उसके जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन आपका जो है वो एक तौर से मानिए तो उसी फ्लावर के दूसरे प्लांट पे पहुंच गया, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पहुंच गया तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, लेकिन जेनेटिकली ये जो है आपका एक प्लांट होने की वजह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ओके, जीनोगैमी ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a different plant। मतलब किसी दूसरे प्लांट पे अगर आपका स्टिग्मा पहुंच जाए तो उसको जो है जीनोगैमी कहते हैं। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। इसमें जो होता है जेनेटिकली डिफरेंट होता है, क्योंकि प्लांट कोई और होता है, दूसरे किसी प्लांट पे पहुंच जाता है, तो ये आपका जीनोगैमी होता है। ओके, आज बच्चों हम लोग काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़े हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।